Hello everyone, this is Unit 3 An Introduction to the System of Vedanta, Vivekanand Practical Vedanta. So let's get started. This will be our one short video. So, first of all, what is Vedanta? Imagine the Vedas like a big ancient library of wisdom. Vedanta is the final chapter, the most important part. It's about understanding the big question of life: who are we? What is the universe? What's our purpose? सो सो वेदांता क्या है? सोच लो, वेदास एक बड़ा पुराना लाइब्रेरी है जिसमें बहुत विजडम है, यानी कि विजडम क्या होता है? बुद्धि, ठीक है। वेदांता इज़ द लास्ट चैप्टर, जो वेदांता एक लास्ट चैप्टर है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बिग क्वेश्चन ऑफ लाइफ। मतलब हमारे लिए क्या है, ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में कि हम कौन हैं, या और यूनिवर्स क्या है, हमारा पर्पस क्या है, ये सब हमें समझना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। नाउ ब्रह्मा, आत्मा एंड मोक्ष, ठीक है। थिंक ऑफ ब्रह्मा एज द बिग बॉस, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एंड atma is your inner self, your soul. Vedanta says these two are actually one. When you realize this, it's called moksha, like reaching the highest level of understanding. So guys, अब है ब्रह्मा, आत्मा एंड मोक्ष। इमेजिन कीजिए ब्रह्मा एज बिग बॉस, कि वो एक बिग बॉस है, और क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब वो सब कुछ है। एंड आत्मा इज़ योर इनर सेल्फ, मतलब जो आत्मा है वो क्या, आपका इनर सेल्फ है, मतलब आपका आत्मा है, ठीक है। वेदांता सेज दिस टू आर एक्चुअली वन, मतलब वेदांता जो है वो क्या कहता है कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। और जब हमें क्या होगा, जब हम व्हेन यू रियलाइज़ दिस, और जब हम इस रियलाइजेशन में आ जाएंगे, ये क्या कहलाता है, मोक्ष। तब हमें पता चल जाएगा ये मोक्ष है, लाइक रीचिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और हम क्या होंगे, समझ के उस हाई लेवल पर हम पहुंच सकते हैं। ओके, so guys, different school of thought, like different university, there are different schools of Vedanta. Advaita Vedanta says everything is one. Davita Vedanta says there is a difference between us and Brahman. अब है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, मतलब क्या है, अलग अलग हम स्कूल हमारे विचारों का। जैसे कि अगर आप समझें, मतलब लाइक डिफरेंट यूनिवर्सिटी। अभी हम जानते हैं कि सबका माइंड अलग अलग है, ठीक है, सब डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स रखते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से लाइक डिफरेंट यूनिवर्सिटी, देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ वेदांता। वैसे ही क्या है डिफरेंट डिफरेंट स्कूल है, अलग अलग स्कूल्स है वेदांता की। वेदांता कहता है कि सब एक ही है, ठीक है। और क्या कहता है, और ये भी कहता है वेदांता से हम और ब्राह्मण अलग हैं। ओके, सो हाउ टू अंडरस्टैंड वेदांता? It's not just about reading books, it's about feeling it. Meditation, yoga, and listening to wise teacher can help you experience it. सो बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग बुक्स। क्या है वेदांता, अगर हम समझे तो ये बस किताबों को पढ़ना नहीं है, इट्स अबाउट फीलिंग इट, मतलब उनको फील करना होता है हमें। जस्ट नॉर्मली जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, वो रीडिंग करना नहीं, उनको फील करना। मेडिटेशन, योगा और लिसनिंग टू वाइज टीचर्स कैन हेल्प यू टू एक्सपीरियंस इट। मतलब अगर हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं और अपने वाइज टीचर्स की सुनते हैं, तो ये हमें एक्सपीरियंस करने में हेल्प मिल सकती है, हम उनको फील कर सकते हैं बुक्स को, हम नॉर्मली जस्ट रीडिंग नहीं करेंगे। वाई वेदांता मैटर्स? वेदांता हेल्प यू फाइंड मीनिंग इन लाइफ। It's like a map to find true happiness and live a fulfilling life. So, Vedanta is a journey of self discovery, a quest for understanding your true self and your place in the universe. अब है वेदांता मैटर क्यों करता है, ठीक है। क्योंकि वेदांता हमें हेल्प करता है कि मतलब हम फाइंड कर पाएँ कि हमारी लाइफ का क्या मीनिंग है, क्या मकसद है, ठीक है। इट्स लाइक ए मैप टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस, मतलब ये एक तरह से हमारे लिए मैप है कि हम ट्रू हैप्पीनेस को फाइंड कर सके। वेदांता क्या है, एक तरह से मैप है। और लिव ए फुलफिलिंग लाइफ, और हम एक अच्छी लाइफ। वेदांता इज़ अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो बेसिकली जो वेदांता है वो क्या है कि हम अपने सेल्फ की डिस्कवरी, यानी कि हम खुद को पहचान पाएँ, खुद को समझ पाएँ, ये क्या है, वेदांता है। नाउ लाइब्रेरियन
liberation or enlightenment that is achieved while still living in the physical body. It is a concept on in Vedanta that describes a state of being free from the cycle of birth and death, samsara, while still living in the world. सो विवेकानंद प्रैक्टिकल वेदांता, तो बेसिकली जीवन मुक्ति क्या है, एक स्टेट है लिबरेशन और एनलाइटमेंट का जो अचीव होता है, मतलब जब हम खुद को पहचान पाते हैं। और ये एक तरह से कॉन्सेप्ट होता है कि हम अपने बर्थ और डेथ से फ्री हो जाएं। ओके, सो जीवन मुक्ति क्या है, एक तरह से इज़ लाइक बिकमिंग ए फ्री बर्ड, मतलब एक तरह से है कि हम एक फ्री चिड़िया बन जाएं स्टिल इन द केज, मतलब अगर हम एक केज में भी रह रहे हैं तो एक फ्री बर्ड बन के रहें। इट्स नॉट अबाउट लिविंग द वर्ल्ड दैट बट अबाउट बीइंग फ्री इनसाइड द वर्ल्ड, मतलब हम वर्ल्ड के अंदर रह के ही अपने आप को फ्री फील करें। सो वॉट इट मीन्स, freedom from attachments. A person who has attained Jivan Mukti is free from the attachment and desires that bind us to the material world. They experience true freedom and happiness regardless of external circumstances. सो बेसिकली जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो जीवन मुक्ति है क्या है, कि एक तरह से हमें एक फ्री बर्ड बनना है, ठीक है, एक केज का एक फ्री बर्ड बनना है। उसी तरीके से आगे हम आगे इसको समझते हैं कि वो क्या चीज़ होता है। तो पहला पॉइंट है फ्रीडम फ्रॉम अचीवमेंट, फ्रॉम अटैचमेंट्स। सो ये क्या होता है, यू आर स्टिल लिविंग योर लाइफ, मतलब हम अपनी लाइफ बट यू आर नॉट कंट्रोल बाय योर डिज़ायर एनी मोर, मतलब आप अपनी लाइफ तो जी रहे हैं पर आप अपने इमोशंस को, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये बेसिकली क्या आता है, ये फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट्स। ओके, यू आर लाइक अ काम लेक इवन व्हेन द विंड ब्लोज, और आप क्या है, एक तरह से काम लेक की तरह होते हैं और जब भी विंड ब्लोज भी होते हैं तब भी। सो रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, सो नाउ they have realized the true nature of their self, Atma, and its oneness with Brahman, the ultimate reality. Okay, और ये पॉइंट है रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। हमें क्या होना चाहिए कि सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, नेचर ऑफ सेल्फ एंड इट्स ओननेस with Brahman, the ultimate and reality. Living in the world but not of it, they are still present in the world, fulfilling their responsibility, but they are not bound by the world's illusion or desire. And last one is living in harmony. They live in harmony with themselves, others, and the universe, compassion, and service. They are often driven by compassion and a desire to help others as they understand the interconnection of all beings. सो हम समझते हैं कि इसमें क्या है, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट्स। हमें क्या करना है, अटैचमेंट से क्या है, फ्रीडम के लिए यहाँ पे बात की गई है कि हमें अपने आप को बाइंड करके नहीं रखना है, कि हम अपने जो ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसके जो चीज़ें हैं उनसे हम क्या है जुड़े रहें ज़्यादा, इन चीज़ों से वो कहता है कि आपको अटैच नहीं होना है। रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, और हमें सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, पता हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस वर्ल्ड में क्यों हैं, क्या मकसद है हमारा ये, और हमें अल्टीमेट रियलिटी को सर्च करना चाहिए। वेदांता ये कहता है लिविंग इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट, मतलब हमें इसमें लिखा है कि दे आर स्टिल प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, मतलब क्या है, जो जितनी चीज़ें हम मतलब ढूंढते हैं, ठीक है, दे आर स्टिल प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड में पहले से प्रेजेंट है, बट दे आर नॉट बाउंड बाय द वर्ल्ड इल्यूजन और डिज़ायर्स, मतलब हमारी जो डिज़ायर्स हैं, इल्यूजन्स हैं, उनकी वजह से हम क्या है, जो रियलिटी है उस तक नहीं पहुंच पाते। लिविंग इन हार्मनी, सो इसमें हमने समझा कि हम क्या है, हम हर चीज़ों से कनेक्टेड फील करते हैं। यू फील कनेक्टेड टू एवरीथिंग, ओके, लाइक अ वेव ऑफ लव, मतलब एक वेव ऑफ लव की तरह आप लोग कनेक्टेड फील करते हैं, और आप दूसरों की हेल्प भी करना चाहते हैं, बिकॉज यू सी योर सेल्फ दैम, मतलब आप देखते हैं। इट्स नॉट ईजी टू रीच दिस स्टेट बट इट्स पॉसिबल थ्रू थिंग्स लाइक, सो फर्स्ट है सेल्फ इंक्वायरी, आस्किंग योर सेल्फ हु एम आई एंड गोइंग डीप इनसाइड। सो हमें क्या करना है, सो बेसिकली ये जो गोल्स हैं, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं, ये
क्या होते हैं, ये एक चैलेंजिंग गोल है, बट ये हम अचीव कर सकते हैं अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें तो। सो पहला है सेल्फ इंक्वायरी, आस्किंग योर सेल्फ, हमें अपने आप को मतलब पूछना है कि हम कौन हैं और अपने आप में डीप में जाना है, मतलब अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर ऑफ द सेल्फ, ये क्या है, हमें खुद को, सेल्फ को समझना है। मेडिटेशन, क्विट योर माइंड एंड कनेक्ट विद यू इनर सेल्फ। मेडिटेशन क्या है, स्टीलिंग द माइंड एंड कनेक्टिंग विद देयर इन सेल्फ, हमें क्या करता है, हमें शांत करता है हमारे माइंड को और कनेक्ट करता है हमारे इनर सेल्फ के साथ। नाउ कर्मा योगा, ड्यूरिंग दिस विदाउट एक्सपेक्टिंग, doing things without expecting anything in return like helping others। कर्मा योगा क्या होता है, सेल्फलेस सर्विस एंड एक्शन, हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि ये क्या है, सेल्फलेस सर्विस एंड एक्शन, मतलब डूइंग थिंग्स विदाउट एक्सपेक्टिंग, मतलब आप कुछ कीजिए लेकिन एक्सपेक्ट मत कीजिए इसके रिटर्न के लिए, जैसे कि दूसरों की हेल्प कीजिए, ठीक है। भक्ति योगा, कनेक्टिंग विद द डिवाइन लाइक प्रेइंग और सिंगिंग। सो भक्ति योगा क्या है, डिवोशन टू द डिवाइन, मतलब प्रेइंग करना, है ना। नाउ जीवन मुक्ति इज़ अ ब्यूटीफुल गोल, ए वे टू लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड जॉय इवन वाइल इन द वर्ल्ड। सो जीवन मुक्ति एक स्टेट है, ठीक है, जिस और ये एक ब्यूटीफुल गोल है जो हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में जीते हैं। ये एक लाइफ का फ्रीडम है, जॉय है, जो हम इस वर्ल्ड में रहते हुए जीते हैं। सो बेसिकली आज हम के लिए इतना ही। आज हमने एक यूनिट कंप्लीट किया जो यूनिट 3 थी। अब आगे के यूनिट्स हम बाद में देखेंगे। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको कोई भी डाउट में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।